नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में हम निपुण योजना के अंतर्गत कक्षा 3 के सप्ताह 12 की रूपरेखा देखेंगे। हिंदी विषय के प्रथम दिवस के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पंखुड़ी की किताब का पाठ 9 वाराणसी की यात्रा का वाचन किया जाएगा। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 69 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास के अंतर्गत 19 के पहले भाग का वाचन करवाया जाएगा। दूसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत इसी पाठ का पाठ्यांश गर्मियों की से लेकर रहे तक का वाचन कराया जाएगा। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 70 बच्चों को समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 19 के दूसरे भाग का वाचन कराया जाएगा। तीसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत इसी पाठ के पाठ्यांश बुआ ने हमें से लेकर दीदी बोली तक पर चर्चा होगी, प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 71 और 72 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास में 19 के तीसरे भाग का वाचन कराया जाएगा। चौथे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पाठ्यांश इसके बाद से लेकर मंदिर भी गए तक का वाचन व प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 73 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास के 19 के चौथे भाग का वाचन कराया जाएगा। पांचवें दिन के प्रथम कालांश में गतिविधि होगी, बच्चों को सूची बनाओ गतिविधि करवाई जाएगी। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 74 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पुस्तकालय से बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाएंगी। छठे दिन के प्रथम कालांश में मौखिक विकास के अंतर्गत यात्रा विषय पर बच्चों से चर्चा की जाएगी तथा द्वितीय और तृतीय कालांश में बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। इसी तरह से गणित विषय में प्रथम दिवस में संसाधन चाहिए होंगे कंकड़। उद्देश्य होगा शून्य के साथ एक अंक की संख्या का घटा सिखाना। मैं करूँ कालांश में बच्चों को बगुले और मछली की कहानी के द्वारा शून्य की अवधारणा समझाई जाएगी। हम करें कालांश में गतिविधि होगी जिसमें बच्चों को कंकड़ के माध्यम से शून्य के बारे में समझाया जाएगा तथा आप करें कालांश में बोर्ड पर शून्य के घटाने के सवाल होंगे जिसे बच्चे करना सीखेंगे तथा कार्य पत्रक एक भरवाया जाएगा। द्वितीय दिवस में संसाधन चाहिए होंगे कंकड़, माचिस की तीली। उद्देश्य होगा 3 अंकीय संख्याओं की तुलना, बड़ा, छोटा और बराबर को समझना। मैं करूँ कालांश में खेल गतिविधि में बच्चों को मगज मुंह के द्वारा बड़ी संख्या की पहचान करना सिखाया जाएगा। हम करें कालांश में गतिविधि होगी जिसमें तीलियों के बंडल द्वारा बच्चे बड़ी छोटी संख्या की पहचान करेंगे तथा आप करें कालांश पर बोर्ड पर संख्याओं के बीच में छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना सिखाया जाएगा तथा कार्य पत्रक 2 भरवाया जाएगा। तीसरे दिन में संसाधन चाहिए होंगे संख्या 4, तीलियां, कंकड़। इसका उद्देश्य होगा 3 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या का निर्माण करना। मैं करूँ कालांश में गतिविधि में बच्चों को कागज की पर्ची बनेगी जिसपे अंक लिखे होंगे और बच्चों को संख्या का निर्माण करना होगा। हम करें में दी गई संख्या अंक से बड़ी व छोटी संख्या बनानी होगी तथा आप करें कालांश में बोर्ड पर अंक लिखे होंगे जिससे बच्चे उन अंकों के प्रयोग से छोटी व बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे तथा कार्यपत्रक 3 भरवाया जाएगा। चौथे दिन के पहले, दूसरे, तीसरे कालांश में इन्हीं 3 शिक्षण योजनाओं की पुनरावृत्ति की जाएगी जिसमें शून्य के साथ घटाओ, 3 अंकीय संख्याओं की तुलना और 3 अंकों की छोटी व बड़ी संख्या बनाना सिखाया जाएगा। पांचवें दिन के समस्त कालांश में सभी बच्चों का कार्य पुस्तिका में दिए गए पत्रक में साप्ताहिक आकलन किया जाएगा तथा छठे दिन में समस्त कालांश में कार्य पुस्तिका में ही पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराया जाएगा।